आरोपी को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल के साथ महिलाओं ने की हाथापाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल के साथ महिलाओं द्वारा हाथापाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 7 सेकंड का है, जिसमें एक महिला सिविल ड्रेस में पुलिस जवान की टी-शर्ट को पकड़कर खींच रही है, वहीं दूसरी महिला हाथ में पत्थर लिए जवान की ओर दौड़ती नजर आ रही है। कांस्टेबल के हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रही है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना एसएचओ रामकिशन यादव ने बताया कि रविवार शाम पुलिस थाना से हेड कांस्टेबल बाबूलाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मुकदमा में फरार आरोपियों की तलाश करने के साथ अवैध हथियार, शराब वगैरह के बारे में तलाश करने के लिए इलाके में गई थी, जहां समोना गांव में आरोपी छोटू ठाकुर को तलाश किया तो इसी दौरान सूचना मिली कि कटेलिया का पुरा के नीचे खार में हथियारों की सप्लाई हो रही है। जिस सूचना पर जवान वहां पहुंचे तो पुलिस को देखकर के कुछ लोग सभी दिशाओं में भागे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एक व्यक्ति कटेलिया का पुरा की बस्ती में चला गया, जिसका पीछा कांस्टेबल जगबीर कर रहा था, जिसको वहां पर पकड़ा तो वहां पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने उसको छुड़ाने के लिए कांस्टेबल जगबीर के साथ हाथापाई कर दी। जब घटना की सूचना पुलिस थाना पर मिली तो अतिरिक्त जाप्ता मौके पर पहुंचाया गया, जहां से राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली 3 महिलाओं गुड़िया पत्नी सोनू, पूर्णदेई पत्नी भोजाराम, मीना पत्नी बंटू निवासी समोना और 3 पुरुषों देवकीनंदन पुत्र हाकिम सिंह निवासी सोमली, अल्लाह बख्श पुत्र कल्लन खां निवासी नेमदादा, खूबी राम पुत्र जसराम कोली निवासी ढूंढ का पूरा थाना दिहोली हाल मनिहार गली राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ ने बताया कि कांस्टेबल जगबीर की तरफ से राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 8 जून को श्री बाबूलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना राजाखेड़ा से वास्ते राज्य कार्य हेतु गांव समोना में गई हुई थी, जहां पर वहां पर पुलिस टीम को हथियार सप्लाई करने की सूचना मिली। तो पुलिस टीम ने वहां दबिश दी थी। उसमें से एक व्यक्ति गांव की तरफ भागा, जिसके पीछे जवान भागा और उसको पकड़ लिया। तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने उनके साथ में जवान के साथ मारपीट करी और उसको छुड़ा लिया, जिसके मद्देनजर श्रीमती गुड्डी देवी निषाद, श्रीमती पूर्ण देवी निषाद और श्रीमती मीना को राजकार्य बाधा उत्पन्न करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य अल्लाह बख्श, खूबीराम और देवकीनंदन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बिजली के तार काटकर चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा, 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले में विद्युत अपराध अधिनियम एवं अपर सेशन न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली के तार काटकर चोरी करने के 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला अक्टूबर 2009 का है, जिसमें धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव जाटोली से बादलपुर मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर की 33 केवी विद्युत लाइन के तार को चोरों द्वारा काटकर चोरी किया गया था। मामले को लेकर मरैना फीडर के जेईएन मोहम्मद अकरम ने सदर थाना धौलपुर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सदर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों वीरेंद्र पुत्र कल्लाराम निवासी जीपी कॉलेज के पीछे उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश, पप्पन उर्फ हुकुम सिंह पुत्र दौजीराम निवासी गोरे नगर उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश और अमित बंसल पुत्र मदन बंसल निवासी लक्ष्मीगंज जच्चा खाना रोड थाना जनकगंज ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। जांच अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम एवं अपर सेशन न्यायाधीश में आया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत तारों की चोरी के बाबत विचारण किया गया, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों वीरेंद्र
पप्पन और अमित को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीनों को 1-1 साल का कारावास और भुगतना पड़ेगा। 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना फीडर के एडीएम द्वारा एक एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित बंसल को दोषी मानते हुए तीनों को 3-3 साल के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धौलपुर नगर परिषद वार्ड 53 के उपचुनाव में भाजपा की राजा बेटी बघेल 306 मतों से विजयी। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 53 में रविवार को हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सोमवार को हुई मतगणना में भाजपा की राजा बेटी बघेल को 765 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी फिरदौस को 459 मत प्राप्त हुए। इस उपचुनाव में कुल 1200 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने निर्दलीय उम्मीदवार फिरदौस को 306 मतों के अंतर से पराजित किया। रविवार को मतदान संपन्न हुआ और सोमवार सुबह मतगणना की गई। पाड़ी के गुमट अजीजपुरा क्षेत्र में पिछले 2 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। भूमिगत लाइन में फॉल्ट की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। बिजली विभाग द्वारा अभी तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। वार्ड 4, 5 और 6 के निवासियों ने सोमवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। लोग खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बिजली विभाग और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड पार्षद नजीर खान ने बताया कि शनिवार सुबह से बिजली बंद है। अधिकारियों से संपर्क करने पर वे फॉल्ट खोजने वाली मशीन के आने की बात कहकर फोन काट देते हैं। लोगों को शनिवार और रविवार की रात भीषण गर्मी में बिताना पड़ा। वार्ड 5 के मुस्तकीम खान, शाहरुख खान और महेंद्र चौधरी ने कहा कि 45 डिग्री तापमान में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा करने में भी कठिनाई हो रही है। विरोध प्रदर्शन में मस्जिद के मौलाना उबैदुल्ला, रफीक खान, रहीसो इस्लाम, सोनू, आमीन, राजू सहित कई लोग शामिल हुए। ईद के त्योहार पर बिजली की समस्या से लोगों में आक्रोश है। 36 घंटों से 2 दिन हो गए कम से कम लाइट और पानी की इतनी किल्लत है। पूरी बस्ती नल नहीं आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल, और इतनी 45-46 डिग्री का इतना तापमान है कि लोग इतना बेहाल हो गए। पूरी रात सड़कों पर और छतों पर लोग परेशान हो गए। कुछ लोग तो बीमार भी हो गए हैं, जिससे हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। और मैं सरकार से और कर्मचारियों से, कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, वरना लोगों के हाल इतने ख़राब हो जाएंगे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। 30 घंटे हो गए, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी अधिकारियों को फ़ोन लगाया तो वो उससे केवल टालम टोल करते हैं कि आ रही है, अभी मशीन आ रही है, वहाँ से आ रही है। पारा 45 डिग्री पार है और गर्मी की भीषण गर्मी में लोगों का रहना मुहाल है। और पूरी रात 36 घंटे से कोई सोया ही नहीं है। बीमारी, बच्चे इतने बौखला रहे हैं कि हालत बहुत ख़राब है। और पानी क्या, टैंकरों से थोड़ा एक 2 टैंकर मंगाए हुए हैं पानी से, जो बस्ती में थोड़े बहुत पानी नहीं। पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है और पानी अभी टैंकरों से मंगाया हुआ है। लोग बाग थोड़े 1-2 बर्तन भर लें पानी। जब लाइट ही नहीं है तो पानी तो ये है, पानी की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक ही ठप हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की MS रोड पर स्थित गणेशी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही समाज व परिवार के लोग एकत्रित हो गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पीड़ित पक्ष चिकित्सक पर कार्रवाई और अस्पताल को सील करने की मांग कर रहा था। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से युवती मौत हुई है। इस अस्पताल में पूर्व में भी कई मरीजों की जान जा चुकी है। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय प्रियंका निवासी जौरा के पेट में दर्द हुआ तो परिजन MS रोड पर स्थित गणेशी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान करीब 8 बजे युवती की मौत हो गई। परिजन का आरोप था कि कंपाउंडर इलाज कर रहे थे। चिकित्सक काफी देर बाद ऊपर से उतरकर आए, तब तक युवती खत्म हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। राजकुमार ने बताया कि काउंटर पर पहले करीब 20,000 रुपए जमा कराए, उसके बाद इलाज शुरू किया। हंगामे की सूचना मिलते ही CSP दीपाली चंदौरिया, TI दीपेंद्र यादव पुलिस फोर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और यहां पीड़ित पक्ष और चिकित्सक से मामले की जानकारी ली। CSP ने बताया कि परिजनों को शांत कराया है और परिजनों ने आवेदन दिया है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामला की जांच कर रही है। सर बढ़िया जोरा से लेकर आए, पेट में दर्द था और बस ने गैस से सांस नहीं ले पा रही। बढ़िया भर्ती करी है 5:30 बजे के टाइम पर। बढ़िया पैसे जमा काउंटर पर पैसे जमा करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया, जांच भेज दी है ब्लड की और एक्सरा करवा लिए सब। बस इंजेक्शन लगाते लड़की ख़त्म हो गई। तो ये इंजेक्शन इलाज के लिए कह दी। मैंने पूछा सर से, मैंने सर बढ़िया हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इनके खिलाफ केस किया जाए। अभी मुरैना गणेशी हॉस्पिटल पर एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के करीबन है, जो कि सरायचोला पिपरई की निवासी है। उसके पेट दर्द में शिकायत होने पर उसको उसके परिजन जो है गणेशी हॉस्पिटल मुरैना लेकर आए थे, जहां उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उसके इलाज में लापरवाही की गई है। उसी तारतम्य में पुलिस यहाँ पर उपस्थित है और इसमें जाँच की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग इसमें जांच करेंगे कि एक्चुअल कारण क्या है और पहले कितनी घटनाएं हुई हैं, विगत उनकी भी आंकड़े निकलवाए जाएंगे और उसके आधार पर उसमें जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के गोपालपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर के BSP नेता के घर पहुंचे आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर के BSP नेता को धमकाया और उसके बाद कुछ लोगों ने बाहर खड़ी BSP नेता की गाड़ी को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद BSP नेता ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की गोपालपुरा का है, जहां BSP नेता साधु सिंह गुर्जर अपने घर बैठे हुए थे, तभी आधा दर्जन से अधिक लोग BSP नेता के घर पहुंचे और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर घर से निकल आए। लौटते समय दरवाजे पर खड़ी साधु सिंह गुर्जर की गाड़ी को बदमाशों ने लाठी डंडों से फोड़ दिया। यह पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में BSP नेता के घर से निकलते हुए आधा दर्जन से अधिक लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति एक डंडा उठाकर BSP नेता की गाड़ी में तोड़-फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल घटना के बाद BSP नेता ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की है। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। सागर से मुरैना आया था तो इनका ट्रैक्टर लगा था रास्ते में, तो मैंने कहा कि भैया ट्रैक्टर हटा लो। तो इनका लड़का ड्रिंक किया हुआ था, बोले नहीं हटाएंगे, हमारी मर्जी होगी, जब उठाएंगे 1 घंटे बाद उठाएंगे, और गाली गलौज करने लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, किए तो मैं अपनी गाड़ी लेके घर आ गया। सुबह मैं घर में हम लोग ऊपर बैठे थे ना, तब तक 20-25 लोग आए और इन्हें जान से मारने की धमकी दी, फायर किया और मेरी गाड़ी की तोड़फोड़। ये रंचौली गांव के रहने वाले अपराधी किस्म के लोग हैं, रंचौली के हैं। पहले कोई विवाद नहीं था, हमसे कोई कभी किसी से कोई विवाद ही नहीं हुआ। पूरा में साधु सिंह गुर्जर एक BSP के नेता हैं, जिनके घर पे कुछ बदमाशों ने लाठी डंडा लेकर घर में घुस गए थे, जिन्हें धमकाया। बाद में घर से निकलते ही उनकी बाहर खड़ी कार में डंडा मार दिया, जिससे उनकी कांच का शीशा, गाड़ी का कांच टूट गया है। आरोपी गरोह के खिलाफ समुचित धाराओं में FIR पंजीबद्ध की गई है और आरोपी गरोह का CCTV फुटेज भी अपने पास आ गया है, जिसके आधार पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। क्या पता चलता?
अब कई चीज़ें रहती है, हो सकता है कि कोई इनके पुरानी रंजिश रही हो या ऐसा कुछ रहा हो। अब ये चीज़ जांचने तक सामने आया है। हत्या का प्रयास मामले में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने के एक प्रकरण में फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, साथ ही जिसके कब्जे से अवैध हथियार 315 बोर का एक कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस अवैध हथियार व हत्या का प्रयास मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 31 मई 2025 को कुलदीप सिंह गुर्जर निवासी जलालपुर थाना मनिया, जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कुसेंडा कलां से अपने गांव जलालपुर आ रहा था, जैसे ही रांडौली रपट के पास पहुंचा, तभी वहां पर पहले से मौजूद रांडौली गांव के अजय गुर्जर व अन्य साथियों ने कुलदीप को जान से मारने की नियत से अवैध कट्टा से फायर किया, जहां से कुलदीप मौके से अपनी जान बचाकर भागा निकला। घटना के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और जांच पड़ताल जारी रही, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आपसी रंजिश के चलते हत्या का प्रयास करने के इरादे से फायरिंग करने के नामजद आरोपी अजय पुत्र शिवचरण गुर्जर उम्र 22 साल निवासी रांडौली थाना मनिया को नेशनल हाईवे स्थित कमलापुरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना के वक्त प्रयोग में लिया गया अवैध हथियार एक कट्टा 315 बोर को भी उसकी निशानदेही से बरामद किया गया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश एवं अनुसंधान जारी है। धौलपुर के बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का सोमवार को समापन हुआ। कथा व्यास भागवताचार्य पंडित बृजभूषण शास्त्री ने व्यासपीठ से कथा का श्रवण कराया। कथा के प्रारंभ में परीक्षित भगवती देवी और ठाकुर भरत सिंह परिहार ने भागवत पुराण की पूजा अर्चना की। कथा में विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया। भजनों की प्रस्तुति से भक्तगण आत्मविभोर हो गए। पंडित बृजभूषण शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। श्रीमद्भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के भाव जागते हैं। श्रवण मात्र से पाप पुण्य में बदल जाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। कथा के अंतिम दिन शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई कथा का वर्णन किया गया। कथावाचक ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा से की गई सेवा करने वाले कभी दुख नहीं भोगते। समापन पर आयोजकों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और कथा व्यास का आशीर्वाद लिया। धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति ने नए कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की मांग को लेकर जिला जज के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जोधपुर को ज्ञापन भेजा है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। वर्तमान में न्यायालय परिसर में 500 वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभिभाषक संघ ने नए न्यायालय परिसर में 2666 वर्ग गज जमीन आवंटन की मांग की है। संघर्ष समिति अध्यक्ष शर्मा और अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि टीन शेड में बैठने से गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नया न्यायालय परिसर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तापमान सामान्य से अधिक रहता है। अधिवक्ताओं ने उत्तर दिशा में खाली पड़े भूखंड को संघ के नाम आवंटित करने की मांग की है। इससे पहले अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उचित बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, नए परिसर में न्यायालय का तबादला नहीं होने देंगे। अधिवक्ताओं ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा से भी मुलाकात की। विधायक ने भवन निर्माण के लिए राशि आवंटन हेतु सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का वादा किया है। संघ की मीटिंग हुई और मीटिंग के जरिए एक ज्ञापन हमने मुख्य न्यायाधिपति के नाम कार्यवाहक जिला न्यायाधीश धौलपुर को सौंपा है, जिन्होंने उसको माननीय न्यायाधिपति के नाम अग्रेसित करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे अधिवक्ता कक्ष में सभी अभिभाषकों की मीटिंग हुई
और आगे की रणनीति के लिए और ऊपर अप्रोच करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो मथुरा उपखंड के बरौली गांव में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक ही दुकान से आग की लपटें उठना शुरू हुई। दुकान से आग निकलता देख स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी किया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की घटना से आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा बना रहा। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान खाईदार का पूरा मजरा कुदिन्ना निवासी 30 वर्षीय बलवीर के रूप में हुई है। उसके पास से एक सिंगल शॉट बंदूक 315 बोर, 2 कारतूस और 2 मिस फायर कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर सनसेट पॉइंट पर बैठा है। सूचना पर मौके से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजाखेड़ा में रोडवेज बसों के संचालन को लेकर लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सोमवार दोपहर 12 बजे स्थानीय लोगों ने भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के नेतृत्व में रोडवेज बसों के समुचित संचालन और डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को लेकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता ने बताया कि राजाखेड़ा आगरा एवं राजाखेड़ा से धौलपुर मार्ग पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम की 8 बसें संचालित की जाती रही हैं। यात्री भार के कारण बसें लाभ में रहती आई हैं। अध्यक्ष गुप्ता ने आरोप लगाया कि उक्त मार्ग पर अवैध टेम्पो, वैन, इको आदि वाहनों को स्थानीय पुलिस के संरक्षण एवं पुलिस के एजेंट द्वारा अवैध मासिक वसूली कर वाहनों का संचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान परिवहन की बसों में यात्री। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा आगरा व राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग एक अच्छी कमाई का मार्ग है, लेकिन अवैध वाहनों के कारण यात्री भार कम होने से धौलपुर डिपो द्वारा संचालित बसों में मात्र 3 बसें ही संचालित हो रही हैं, जिसके कारण आगरा एवं धौलपुर आने जाने में आमजन और व्यापारी वर्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई करने और रोडवेज बसों का समुचित तरीके से संचालन कराए जाने की मांग की है। सभी कार्यकर्ता द्वारा जो अवैध वाहन चल रहे हैं और जो सरकारी बसें हैं, पहले 8 चलती थी, अब 2 चल रही हैं, और इसको लेकर एडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की। क्या मांग की आपने? मांग की है कि जो डग्गेमार वाहन चल रहे हैं और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको बंद करवाया जाए, और जो ये 8 बस पहले चालू थी उनको सुचारू रूप से दोबारा चालू करवाया जाए। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी तपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन व सीओ मनिया राजेश शर्मा के सुपरविजन और थानाधिकारी राजाखेड़ा रामकिशन यादव के नेतृत्व में की गई। उक्त मामले में पूर्व में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसने बताया कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अनुसंधान के दौरान आरोपी तपेंद्र सिंह पुत्र केरन सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 कस्बा राजाखेड़ा ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जो खारिज हो गया। इसके बाद पुलिस ने तपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपी केरन सिंह, भूरी देवी और रूबी निवासी वार्ड नंबर 15 कस्बा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल हरि मोहन, नटवर आदि मौजूद रहे।
धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन कर आमजन में भय फैलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हेड कांस्टेबल महेशचंद को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर उसकी बिक्री की फिराक में है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहसील राजाखेड़ा के सामने से रविंद्र सिंह पुत्र सीताराम निवासी दलेलकापुरा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के प्रदर्शन से आमजन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। ऐसे कृत्यों से आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे थे, साथ ही अन्य अपराधी तत्व प्रेरित हो रहे थे। पुलिस ने इस कार्रवाई से न केवल आरोपी को हिरासत में लिया, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल महेशचंद, कांस्टेबल नटवर, रणवीर आदि मौजूद रहे। बाड़ी में बीते 12 घंटों में 2 सड़क हादसे सामने आए हैं। पहला हादसा रेलवे फाटक के पास हुआ, जहां बाइक से जा रही महिला को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दूसरा हादसा सरमथुरा रोड पर हुआ, जहां बाइक सवार को टेम्पो ने टक्कर मारी। गुमट मोहल्ला की रहने वाली सलमा पत्नी सलमान खां रविवार रात करीब 9 बजे रिश्तेदार के यहां से लौट रही थी। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बाड़ी अस्पताल से धौलपुर रेफर किया गया। दूसरे हादसे में वेनपुरा गांव जा रहे विक्रम सिंह पुत्र जमुनादास जाटव की बाइक को टेम्पो ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल विक्रम सिंह को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बाड़ी से आ रहा था, गांव जा रहा था बैरपुरा। मैं इधर से जा रहा था गांव, तो उधर से ऑटो वाले ने एकदम बैग ले लिया तो मेरी बाइक में चल गई। वो भाग गया वहाँ से। पकड़ा नहीं फिर? मैं अकेला ही था ना, गैर हादसा हो गया तो भाग गया। एक्सीडेंट कौन सी जगह हुआ है? हीरो एजेंसी हुआ है, सरमथुरा रोड पे। सरमथुरा रोड पे। बाड़ी क्या करने आए थे आप? बाड़ी घर है मेरा, गांव में भी घर है बैरपुरा जा रहा था बाड़ी से। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी
क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।